हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लाई हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को भी उतनी ही पसंद आएगी। बात करें इसकी रेटिंग की तो इसकी अच्छी खासी रेटिंग है और इसके जेनर में आपको फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी, एक्शन और रोमांस ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसकी स्टोरी लाइन काफी यूनिक है जो आजकल की आने वाली एनिमे से काफी हटके है। यहाँ एक लड़का जिसका नाम फिंगजी होता है वो दरअसल एडिक्टेड होता है गेम्स को लेकर और दिन रात बस गेम्स ही खेलता रहता है। अब सिचुएशन ये आती है कि वो उन गेम्स को खेलने के दौरान ही उस गेम वर्ल्ड में पहुंच जाता है और यहाँ इस न्यू वर्ल्ड में वो किस तरह से एडवेंचर्स का सामना करता है और उसे कितने एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिलते हैं, ये सब हम तभी जानेंगे जब आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे देखना। और ये सीरीज मुझे वाकई में बहुत पसंद आई है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। अब एपिसोड शुरू होता है हमें एक क्रिस्टल मॉन्स्टर को दिखाते हुए जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह लग रहा था। इसकी इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि ये मिस्टिक लॉर्ड शोल्डर का इल्यूजन आइकन है और उसके अपोजिट में होता है हमारा यहाँ मेन लीड जिसका नाम फिंगजी होता है और वो कह रहा होता है कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, आखिर इस दानव से कैसे कम्पीट करूंगा। यहाँ इसकी सिट्टी पिट्टी गुल होती है और वो फाइट करने की जगह वहाँ से दुम दबा के भाग रहा होता है। वहीं वो मॉन्स्टर आइकन लगातार अपने स्फीयर से उस पे अटैक्स कर रहा था और यहाँ हमारा मेन लीड काफी फनी वे में उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, हे ब्रदर थोड़ा स्लो डाउन तो हो जाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर आइकन बिना उसकी सुने उस पे अटैक्स कर रहा होता है और यहाँ उस मॉन्स्टर आइकन के पूछने पे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, फिंगजी उसे बताता है कि मैं यहाँ अपने आप ही आ गया और उससे बचते हुए वो उस पेड़ के पीछे जा छुपता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो उस मॉन्स्टर का भाला होता है वो उस पेड़ के आर पार हो जाता है। यहाँ पे फिंगजी उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिसपे वो मॉन्स्टर आइकन उससे कहता है कि मैं लास्ट बार तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब उसकी इस बात पे कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं फिंगजी को जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो एक महान गेम स्ट्रीमर है जिसे सब लोग गेम एम्परर के नाम से जानते हैं। आगे वो बताता है कि वो 3 दिन से इस कमरे से बाहर नहीं निकला है और उसे इस गेम की हर लेवल को किसी भी हाल में पार करना है। अब वो एक गेम खेल रहा होता है जिसमें उसके साथ के प्लेयर्स कहते हैं बिना क्रिप्टन गोल्ड के ये इस गेम को जीतना नामुमकिन है, जिस पे यहाँ फिंगजी उनसे कहता है कि तुम बस मुझे देखो मैं उस क्रिप्टन गोल्ड को कैसे हासिल करता हूँ। आगे यहाँ फिंगजी बताता है कि अगर वो इस गेम के सारे लेवल को पास कर जाता है तो वो इस कंट्री का फास्टेस्ट 0 चार्ज प्लेयर बन जाएगा और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि उसे कोई भी गेम खेलने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। अब वो इस गेम के एकदम लास्ट लेवल पे होता है कि उसकी बैटरी फुस हो जाती है। अब वो गेम खेलने में इतना मग्न होता है कि उसे यहाँ ध्यान ही नहीं रहता कि उसे अपने फोन को चार्ज भी करना है। अब जैसे ही वो अपने पैरों से चार्जर को लाने की कोशिश करता है उसकी चेयर यहाँ खिसकती है और वो सीधा जा गिरता है उस फोन की स्क्रीन पे। अब एक तेज रोशनी के साथ वो चिल्लाते हुए एक न्यू आइलैंड पे पहुंचता है। यहाँ वो बेहोश होता है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपने मोबाइल फोन को ढूंढने लगता है। आगे फिंगजी उस जंगल में कुछ देर भटकने के बाद कोई है यहाँ पे ऐसी आवाजें देने लगता है। तभी उसके सिर पे एक स्पाइडर आता है जिसे देख के तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है और कुछ ही सेकंड में उस पे स्पाइडरों की झुंड अटैक्स कर देती हैं। अब वो तेजी से उनसे बचता हुआ एक डेड एंड पे पहुंचता है। अब सारे स्पाइडर्स उस पे अटैक करते हैं तो वो अपनी चप्पलों से उन्हें मारता हुआ कहता है कि मैंने कुंफू की प्रैक्टिस की है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और तभी उसे एक स्पाइडर काट लेता है जिससे वो तो सुन्न ही रह जाता है। और तभी वो देखता है कि कुछ स्पाइडर्स उसके चप्पल की वॉर से मारे जा चुके थे और उनमें से निकल रहा था उन स्पाइडर्स का एट्रीब्यूट्स पॉइंट जिसे फिंगजी टच करने वाला होता है कि एक और स्पाइडर उसे पीछे से काट लेती है, जिससे वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि अपने चप्पलों को फिर से हाथों में लेते हुए अब वो एक एक करके उन सब स्पाइडर्स का कचूमर बना डालता है। अब जो एट्रीब्यूट्स उनसे रिलीज हो रहे होते हैं वो स्पीडी रिकवरी को होते हैं जिन्हें टच करते ही फिंगजी के सारे वॉन्ट्स हील हो जाते हैं। आगे वो उन सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को कंज्यूम करने से काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है और यहाँ वो समझ जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरे गेम की तरह है कि यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पॉइंट को पिकअप करने के लिए और अपग्रेड होने के लिए उन स्पाइडर्स को मारना होगा और इसमें तो मैं सबसे ज्यादा माहिर हूँ। आगे वो बिजली की तेजी से एक एक करके उन सारे स्पाइडर्स को मार देता है अपने खास किस्म के वेपन जो उसकी चप्पल होती है उससे। अब उनमें से एक बड़े स्पाइडर को मारती है उसे एक पावरफुल एसेंस मिलता है जो एक बहुत ही बड़ा बॉल होता है लाइट का। आगे फिंगजी उन सब बॉल ऑफ लाइट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करता है।
बेचारा हवा में उड़ ही रहा होता है कि उसे होश आता है कि वो एक बर्ड नहीं है और वो धड़ल्ले से नीचे गिरता है एक पेड़ की टहनी पे। लेकिन यहाँ उसका बैड लक, वो टहनी भी टूट जाती है और वो एकदम जमीन पे गिरता है। यहाँ पहले तो वो कहता है कि मेरी कमर तो गई काम से, लेकिन वो अचानक से एक्साइटेड होते हुए कहता है लेकिन इसमें मुझे बड़ा ही मजा आया। आगे वो कहता है कि इस तरह की एबिलिटी से मॉन्स्टर से फाइट करते हुए अपने आप को अपग्रेड करना, ये तो गेम खेलने से भी ज्यादा इंजॉयबल है। लेकिन यहाँ उसकी इस तरह से चिल्लाहट से वो सारे स्पाइडर्स भाग जाते हैं, जिन्हें फेंगजी कह रहा होता है कि अरे अभी मत जाओ, मुझे और भी ज्यादा एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स लेने हैं, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। तभी वहाँ अचानक से कोहरा छा जाता है और दूसरा कैरेक्टर अपेयर होता है जो फेंगजी से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस सीन की वजह से यहाँ पे लाया गया है। जिस पे वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बस कुछ स्पाइडर्स को ही यहाँ मारा है। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि गधे कहीं के, तुम्हें पता है कि ये स्पाइडर्स मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। आगे वो उससे पूछ रहा होता है कि सच सच बताओ, क्या तुम्हें वोगॉन ने यहाँ भेजा है, और अगर तुम्हें वोगॉन ने नहीं भेजा तो तुम इस एंशिएंट लैंड ऑफ गॉड में आखिर कैसे पहुंचे। यहाँ हमारा फेंगजी हक्का बक्का रहता है कि वो आखिर इस एंशिएंट लैंड ऑफ गॉड में कैसे पहुंच गया। तभी वो दूसरा आदमी जो अपने आप को गॉड कह रहा था, वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने 3000 साल से कोई मीट नहीं खाया है और मुझे 50 साल लगे इन स्पाइडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, ताकि मैं इन्हें बेक करके खा सकूं। जिस पे फेंगजी कहता है कि रोस्टेड स्पाइडर, ये तो बहुत हेवी हो जाएगा ना खाने में। और आगे वो न्यू कैरेक्टर कहता है कि लड़के, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया मेरे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट को इस तरह रियून करते हुए, तो मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि एक लाइट का एक्सप्लोजन होता है और वही नया कैरेक्टर उसी मॉन्स्टर आइकॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और वही फेंगजी पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है, जिसके अटैक्स को डॉज करते हुए फेंगजी कहता है कि तो इस तरह मैं इस अमेजिंग जगह में पहुंचा और एक आदमी से मिला जिसके सफेद लंबे बाल थे लेकिन छाती खुली हुई थी और वो मुझे लगातार पीटता ही जा रहा था। आगे यहाँ फेंगजी ये कहते हुए कि ये गाय तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसको हराने के लिए मुझे इस पे पीछे से अटैक करना होगा। और जब वो पीछे से उस पे अटैक करता है तो वो पूरा तो इस क्रिस्टल का बना होता है, जिसे फेंगजी के पीछे टच करने पे जरा भी खरोच तो नहीं आती। अब वो पूरा क्रिस्टल का बना होता है तो उसके एक पंच से उसका क्या ही जाएगा यहाँ। लेकिन फेंगजी फंस जाता है और उसे दुबची कहते हुए, मीन्स सॉरी कहते हुए, उससे आगे से अटैक करने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पे एक रेड कलर की क्रिस्टल दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक डोर के कवर जैसा है, अगर वो इस पे अटैक करेगा तो बात बन सकती है। लेकिन सिर्फ वो अपने घूंसे से उस पे अटैक करता है जिसका उस पे कोई असर नहीं होता और उल्टा वो खुद उसी पेड़ से जा टकराता है। और यहाँ वो मॉन्स्टर आइकॉन अपने आइकॉनिक मूव का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे स्पीयर से लगातार फेंगजी पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ फेंगजी उन सभी स्पीयर से बच जाता है और लास्टली उसके एक स्पीयर को लेते हुए उसी रेड क्रिस्टल पे अटैक करता है, जिससे इसका मॉन्स्ट्रिक फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ बहुत सारे लाइट बॉल थे। अब ये जो एट्रीब्यूट्स लाइट बॉल्स थे, ये स्पाइडर्स के एट्रीब्यूट्स पॉइंट से काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसे वो जल्दी जल्दी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तभी उस मॉन्स्टर आइकन के ट्रू वर्जन, मतलब उस आदमी को देखते हैं जो फेंगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आदमी तो काफी स्ट्रॉन्ग निकला और अगर मैं इसकी फिजिकल बॉडी को टेक ओवर कर लूँ तो मैं लास्टली 3000 सालों के बाद फिर से आजाद हो जाऊंगा। और यहाँ वो सोच ही लेता है कि वो इसकी बॉडी पर जरूर से कब्जा करेगा। लेकिन जब वो फेंगजी की तरफ देख रहा था, वो अजीब से वहाँ हरकतें कर रहा होता है। अब यहाँ वो न्यू कैरेक्टर फेंगजी की बॉडी को टेक ओवर करने के लिए क्या करेगा, ये जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो जल्दी आएगा। सो गाइज, इस न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।